अफगान तालिबान ने एक दफा फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि वो इंडिया को पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई समझता है। अफगान तालिबान ने मिलिट्री परेड जो कि 15 अगस्त को उन्होंने की, अमेरिकी हथियारों के साथ साथ उन्होंने भारत का MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर को भी फिजा में उड़ाया। तालिबान ने बड़ी ज़बरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं और कई उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, टैंक भी हैं, मोटरसाइकिल पे भी वो लगे हुए हैं। और तालिबान आज कितने सिक्योर हैं, तालिबान क्या कर रहे हैं, और 3 साल हो गए हैं तालिबान को जब से वो पावर में है। तकरीबन 4 करोड़ के करीब अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है और तालिबान पॉलिटिकल उड़ा की चीजें कर रहे हैं। अगर उन्होंने इंडिया का उड़ा दिया तो इसमें हमें गुस्सा आ गया, भाई हम तालिबान से सख्त नाराज हैं। हाँ जी, हम किन के उड़ा रहे हैं? हमें भी अमेरिका से पैसे मिलते थे ये उड़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। हमें भी कोई अपना पैसा नहीं होता हमका। तो आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका हथियार छोड़ के गया था वो एक सोची समझी साजिश के तहत जो है अफगानिस्तान के अंदर हथियार छोड़ के गया। ये सोची समझी साजिश ही है, क्योंकि अमेरिका हमेशा ऐसे करता है। वो मैसेज को कंट्रोल करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करता है, साइकोलॉजिकल। साथियों नमस्कार। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने भी 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है और इंडिपेंडेंस डे में सेना की शक्ति का परेड मार्च निकाला है और इस परेड मार्च में इन्होंने इंडियन हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। इस परेड पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, देखते हैं इस पूरी वीडियो में। साथियों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अफगान तालिबान ने एक दफा फिर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि वो इंडिया को पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई समझता है। अफगान तालिबान ने मिलिट्री परेड जो कि 15 अगस्त को उन्होंने की, अमेरिकी हथियारों के साथ साथ उन्होंने भारत का MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर को भी फिजा में उड़ाया। इसके ऊपर तिरंगा था और इसको फिजा में उड़ता देखकर पाकिस्तान आग बगोला हो गया। उनका ये कहना था कि तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और इंडिया की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि अब इंडिया के जो वेपन्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर इस हेलीकॉप्टर की बात करें तो इंडिया ने ये अफगानिस्तान को ये हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे, जिसको तालिबान ने अपनी मिलिट्री परेड के दौरान पूरी दुनिया को दिखाया। साथ साथ अफगान तालिबान ने यह भी मैसेज दिया कि इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, इसके साथ साथ उनकी मिलिट्री पावर भी अच्छी है और उन्होंने ये भी दुनिया को बताया कि हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम बात करेंगे आज इसी टॉपिक पे कि 2024 में अफगान, पाकिस्तान और इसके साथ साथ इंडिया के रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। उन्होंने ये साबित कर दिया, पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि हम आपके बगैर भी चल सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये बात तो मतलब वो गलत हम कह सकते हैं कि आप दूसरों के हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, आप दूसरों के मतलब उस पर चल रहे हैं। हम खुद किन के इकोनॉमी पे चल रहे हैं, हमारे खुद से कहाँ से आ रहे हैं, हम खुद किन के उड़ा रहे हैं, हमें भी दूसरे दे रहे हैं, फिर हम उड़ा की चीजें कर रहे हैं। अगर उन्होंने इंडिया का उड़ा दिया तो इसमें हमें गुस्सा आ गया, भाई हम तालिबान से सख्त नाराज हैं। हाँ जी, हम किन के उड़ा रहे हैं? हमें भी अमेरिका से पैसे मिलते थे ये उड़ाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। हमें भी कोई अपना पैसा नहीं होता हमारा। लेकिन उन्होंने माशाल्लाह साबित कर दिया कि दुनिया को कि हम इकोनॉमी को भी चला सकते हैं, कंट्रीज भी चला सकते हैं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी भी खुद मुख्तार रख सकते हैं। बेहतर है पाकिस्तान, हम कहते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के बारे में, हमारे फॉरेन पॉलिसी हम खुद नहीं बना सकते। देखो, मैं जब क़ायद आज़म ने कहा था इस फ़लस्तीन के बारे में, अल्लामा इकबाल ने कहा था एक रियासती हल, तो आज हमारे फॉरेन ऑफिस से चलता है कि 2 रियासती हल। हम अपने जो हमारा अपना नैरेटिव था हम उनसे पीछे हट गए। वो नजरिया जिसपे पाकिस्तान था वो भी हम नहीं उससे है। पीछे हट गए। लेकिन वो तालिबान जिसको हम अपने समझते, हम ये सोचते कि हमारे बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती। जो हमारा एक साहब गया था वहाँ पे कप चाय का कप उठा के, अब वो जनरल फैज हमीद को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि वो जो दुनिया को उन्होंने पैगाम दिया था कि ये पाकिस्तान है या पाकिस्तान का 5वां सूबा है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान क्या है कि हम आप दूध रखते हैं, हमारा अपना फॉरेन पॉलिसी है, हम आपके साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत चलेंगे, ज़्यादा नज़दीक ना आना, क्योंकि जो नुकसान था उन्होंने पाकिस्तान की थ्रू उठाए, वो किसी और मुल्क ने नहीं पहुँचा दिए। और यहाँ पे जो चाइना का बेसिक रूल है, अमेरिका का भी इतना नहीं है, उसमें इंडिया का भी, चाइना का बड़ा रूल है। उन्होंने रेलवे स्टेशन वहाँ पे जो डेवलपमेंट के बारे में जो काम कर रहे हैं वो चाइना एक्टिव है। चाइना ये चाहते हैं कि वो तरक्की करे, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है वो इकोनॉमिकली लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो असला वेपन्स के थ्रू उन्हें सपोर्ट नहीं करते, इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने इंडिया और चाइना का खुद ही जिक्र किया, मेरा नेक्स्ट सवाल भी यही था कि पाकिस्तान के दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर आज अफगानी हमें अपने भाई नहीं समझते तो इसके पीछे जो है ना इंडिया की एक सियासत छुपी
छुपी हुई है। इंडिया उनको हेलीकॉप्टर भी देता है, पैसा भी देता है, मदद भी देता है, अफगानियों को जो है फ्री वीज़ा भी देता है। तो अफगानी उधर इंडिया नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी ने हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। और ऊपर से जो हेलीकॉप्टर इंडिया के अफगानियों ने उड़ाया उसके ऊपर तो समझे कि आशाशी हो गई है। ये पाकिस्तान पहले इस चीज़ को वाज़ेह कर दे। जनरल अमित गुल ने जो कहा था कि हमने हीरोज़ बने, हमने तालिबान बने, वो कौन थे? वो टीटीपी थे या अफगानिस्तान के थे? पहले इस चीज़ मुशर्रफ ने जो कहा था कि ये हमारे हीरोज़ है, हमारे हीरो, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हम आपके हीरोज़ नहीं है, हम अपने वतन के लिए लड़े। आज हम भी आपके पॉलिसी के तहत नहीं चल रहे, हम अपनी पॉलिसी के तहत चल रहे। तो जिसको आपने हीरो कहा था वो तो ये टीटीपी थी ना, आप नहीं बनाए थे। आप वो मकसद अमेरिका के कहने पे बनाए, आप किस लिए बनाए थे वो आपको ही पता होगा। आज आप उनका रोना रो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर आपने जो बाढ़ लगाया, आपने कहा अभी कोई चीज़ यहाँ नहीं आ सकता, कोई चीज़ वहाँ नहीं जा सकता, अभी कोई चीज़ नहीं होगा। अब ये प्रो क्यों रहे हैं? बॉर्डर सिस्टम में इंडिया ईरान के साथ भी आपका है, चाइना के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है। वहाँ तीन बॉर्डर पे हमारी लड़ाई है। लड़ाई जो मेन लड़ाई इंडिया के साथ है, उस बॉर्डर से तो कुछ नहीं हो रहा। ईरान के बॉर्डर भी हुई कि उससे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अफगानिस्तान भी आप अपना बोझ इसलिए उतार रहे हो, गुस्सा इसलिए कर रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट कैसे हो गए, आप हमसे आगे कैसे निकल रहे हैं? तालिबान ने बड़ी ज़बरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं और कई उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, टैंक भी हैं, मोटरसाइकिल पे भी वो लगे हुए हैं। और तालिबान आज कितने सिक्योर हैं, तालिबान क्या कर रहे हैं, और 3 साल हो गए हैं तालिबान को जब से वो पावर में है। तकरीबन 4-1 करोड़ के करीब अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन है और तालिबान पॉलिटिकली बड़े स्टेबल लग रहे हैं। उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली खड़ा कर लिया और उनको कोई इमीडिएट उनके लिए चैलेंज कोई नहीं है और उनके इंटरनल डिफरेंसेस जो हैं वो कोई नहीं है। हाँ, वो ये बात है कि वो ख़वातीन को एजुकेशन को कहते हैं नहीं, ख़वातीन घरों में नहीं, और उनके मुकाबले में कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस, कोई ऐसा ग्रुप जो कोई सामने आ जाए उनके खिलाफ लड़े, कोई भी नहीं है। माजी में आपको पता है तालिबान जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा अफगान तालिबान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की अपनी पावर जो है वो स्टैब्लिश की है। सिर्फ उनको एक ही चैलेंज है और वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है। वो तालिबान का एक है, एक इस्लामिस्ट ग्रुप है और वो मुसलसल वहाँ पे बैठा भी अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है, डिफरेंट जगहों पे वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो अमेरिका भी उनसे तंग है, पाकिस्तान भी तंग है और सारा कुछ है। लेकिन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से खुश नहीं है। पाकिस्तान को बड़ी खुशियाँ थी कि अफ़गान तालिबान पावर में आ जाएंगे। ये जो जनरल फैज़ हमीद हैं, जो जिनकी बड़ी बात की जाती है कि गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई तो वो जहाज़ लेके वहाँ चले गए और वहाँ जाके वो तालिबान से मिलने, लोगों को पता चला शायद जो पाकिस्तान का जो DGISI है वहाँ पे कैबिनेट बनाने गया है, ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो अफगान तालिबान तुम्हारी सुनते नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हमारी 50 साल इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में डूब गई है। हमने जिस तरह अफगानिस्तान को खड़ा किया, तालिबान बनाए, वहाँ पे हुकूमतें ख़राब हुई, सारा कुछ हमने किया, अमेरिका सऊदीया के साथ मिलके सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाकी सारे तो चले गए, हम फंस गए हैं। अब वो हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ना वो हमारी सुनते हैं ना वो हमारी गिनते हैं। और पाकिस्तान के अंदर लाखों महाजरीन बैठे हैं, नाम उनको निकाल सकते, अगर हम उनको निकालें तो लोग गालियाँ देते हैं, क्यों निकाल रहे हो। वो पाकिस्तान के अंदर आके जराइम में भी मुलव्वस हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आके पैसे दे के पासपोर्ट और ID कार्ड भी ले लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है, करप्शन का फ़ायदा उठाते हैं लोग। तो बड़े अजीब किस्म लगता है ना कि ये एक प्रोपोगेंडा है, क्योंकि अमेरिका जब अफगानिस्तान में गया ना, उनको जो मतलब डंडे और पत्थरों से लड़ते थे, उनको हथियार दिखाए, उनको हथियार दिए, मतलब उनमें एक गन कल्चर जो है ना वो पैदा किया उन्होंने। गन कल्चर से ये हुआ कि उनके हाथ में जब गन्स वगैरह ये सारी चीज़ें आई तो उसमें मैसेकर स्टार्ट हो गया। इससे ये हुआ कि मतलब एक बड़े लेवल पे ना इस पे मैस मतलब मैसेकर स्टार्ट हो गया और उसमें उनकी मैनिपुलेशन ट्रिक्स जो है ना वो काम कर गई, क्योंकि जो वो प्रोपेगेंडा चलाना चाहते थे वो चल गया उसका। तो आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका हथियार छोड़ के गया था वो एक सोची समझी साजिश के तहत जो है अफगानिस्तान के अंदर हथियार छोड़ के गया। ये सोची समझी साजिश ही है, क्योंकि अमेरिका हमेशा ऐसे करता है, वो मैसेज को कंट्रोल करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करता है साइकोलॉजिकल,
जिनका शॉर्ट टर्म में बहुत ही कम इम्पैक्ट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट दिखता है। अभी आप 10 या 20 साल के बाद इसको देखेंगे ना दोबारा, तो आप देखेंगे कि उनमें गन कल्चर आ जाएगा। अभी आप अमेरिका में भी देखो तो लेकिन उनका सर अफगानिस्तान ने तो दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हम एक स्टेबल हैं, एक मुस्तहकम अफगानिस्तान है, हमारी इकोनॉमी बेहतर है, और सियासी तौर पे तालिबान को सब इग्नोर कर रहे थे। कहीं ना कहीं पे तालिबान, जैसे हम विमेन राइट की बात कर लें, उनके एजुकेशन की बात कर ले, वो तो अभी तक जैसे बोलते हैं ना कि वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस है, वहाँ पर ख़वातीन को आज़ादी नहीं है। लेकिन जो सियासी तौर पे अफगानिस्तान या उनकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कंपेयर करते हैं, उनकी गवर्नमेंट को 3 साल हो गए, हमें माशाल्लाह 78वां साल शुरू हो गया। हमें 78 साल हो गए, लेकिन हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी तो चेक कर लेना। हाँ ठीक है, उनकी इम्पोर्ट जब- एक्सपोर्ट में तो उनकी जब इम्पोर्ट ही नहीं है तो उनकी जो करेंसी है इसलिए वो स्टेबल है। वरना मतलब उनकी अगर इम्पोर्ट में क्या आता है, ये सारा मतलब अगर हम देख लें जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो रहा है, मतलब गाड़ियाँ हो रही हैं या फिर लग्जरियस प्रोडक्ट हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। अगर वो जो इम्पोर्ट ही नहीं करे, उनका वो कल्चर ही नहीं है। अच्छा। अगर उनका कल्चर बदल दिया जाए तो वो भी वो चीज़ें इम्पोर्ट करेंगे, और उनका कल्चर बदलने के लिए ही अमेरिका ने प्रोपेगेंडा चला के उनके पास मतलब उनका अपना जो कल्चर है ना उसमें डाला, ताकि मतलब उनका ये कल्चर आए कि वो लिबरलिज्म की तरफ जाएं। वो बिल्कुल ही लिबरल नहीं थे। जब एक बार वो लिबरल हो जाएंगे तो वो इम्पोर्ट करेंगे, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? अमेरिका को, क्योंकि वो जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा सारा अमेरिकन डॉलर में होगा। क्या समझते हैं अफगानिस्तान ने जो जहाज़ उड़ाए इंडिया के और अपना डिफेंस, एयर डिफेंस दुनिया को दिखाया, उसके ऊपर इंडिया का बाकायदा झंडे लगे हुए थे, वो भी फ़िज़ा में उड़े थे, वो हेलीकॉप्टर इंडिया ने उन्हें गिफ्ट किए थे। क्या समझते हैं, क्या थिंकिंग होगी कि क्या ये अफगानिस्तान पाकिस्तान को दिखाने के लिए कर रहा है कि मेरे ताल्लुकात इंडिया से अच्छे हैं लेकिन आपसे अच्छे नहीं है, या फिर हम पे प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है? क्या समझते हैं, क्योंकि इंडिया भी एक स्टेबल कंट्री है, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अफगान तालिबान को भी आए हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं। वो इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया का फ्लैग इसलिए शो करवा रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का नहीं कर रहे। पाकिस्तान का इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं है। इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी सही है। है। मतलब आप देखें ना, वेस्ट का ना डाउनफॉल स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। जब वेस्ट का डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो जो एशिया का ना इसका हाँ, अपब्रिंगिंग स्टार्ट होगा। हाँ, yes, जब right, एशिया में फिर बड़े कंट्रीज कौन से हैं? रशिया, चाइना और इंडिया। और अभी वर्ल्ड का आप सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखें ना, वो सारे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चीप लेबर है। चीप लेबर तो चाइना में भी है, लेकिन चाइना में जो रियल स्टेट की वो है ना, मतलब कोस्ट है, वो बहुत हाई है। ठीक है। इंडिया दो हिसाब से मतलब बेटर ऑप्शन है, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका जो मतलब लैंड वाइज उनकी प्राइस बहुत कम है, उनकी लेबर कॉस्ट बहुत कम है। सर सियासी तौर पे भी तो स्टेबल है ना। देखिए हर बंदा जो इन्वेस्टमेंट करता है वो सबसे पहले यही देखता है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी कितनी है, गवर्नमेंट कितना टाइम स्टे करती है। तो वहाँ पर हमने देखा कि 5 साल तो हर गवर्नमेंट अपने पूरे करती है। तो ये चीज़ भी तो दुनिया को अट्रैक्ट कर रही है ना कि एक स्टेबल इकोनॉमी, एक स्टेबल डेमोक्रेसी है। वो और आप स्टेबल इसलिए कह रही हैं क्योंकि उसको आपने पाकिस्तान से कंपेयर किया ना। अच्छा। आप किसी भी थोड़ी सी अच्छी चीज़ को ना थोड़ी सी बुरी चीज़ से कंपेयर करेंगे ना तो वो आपको अच्छी लगेगी। हाँ। लेकिन उसको अगर कंपेयर करें आप वेस्ट से, हाँ। तो वो स्टेबल नहीं है और उनकी इकोनॉमी उतनी कैसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं। गवर्नमेंट टूटते हुए हमने नहीं देखी वो इंडिया में। अगर वो उनकी गवर्नमेंट नहीं टूटी तो इसमें बहुत बड़ा मैनिपुलेशन का हाथ है। मतलब मोदी की जो ये तो अच्छी बात गवर्नमेंट है, है, हम भी तो यही लड़ते हैं ना कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो खुदारा 5 साल किसी भी गवर्नमेंट को दो, लेकिन 5 साल दो। खान साहब आए 2-2.5 साल बाद, फिर नवाज शरीफ आए 2-2.5 साल बाद, पीपल पार्टी आई 2-2.5 साल बाद। हमारी मतलब कितनी अफसोस की बात है कि यार हम 5 साल भी नहीं देते ना किसी को। हम 5 साल नहीं देते, लेकिन आप देखिए मोदी 15 साल के लिए आ गया 15 साल के लिए आ गया। तो नुकसान थोड़ी ना हुआ, मुल्क नुकसान आगे नहीं गया हुआ। ना। लेकिन उसके अंदर जो मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं और जो मैसेज को कंट्रोल करने की पावर है वो पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिशियन के पास नहीं है। हाँ। अगर किसी के पास है भी सही तो उसको जो अपर पावर्स हैं वो आपको control पता है करते हैं, हाँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो कंट्रोल करती हैं और उसको डाउनफॉल उसका ला देती तो हैं। फिर ये 78वां आज़ादी रियल में आज़ादी नहीं था, ये सिर्फ नंबर आगे जा रहे हैं। ये 78वां नहीं 77वां आज़ादी 78 में आ गए हैं ना हम। 78 में आ गया। हाँ, अभी भी हम साथियों 77 नमस्कार, में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।